संतान की खुशी हर माँ की ख्वाहिश है। 5 नवंबर को अहोई व्रत कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को सभी माताओं को भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना उसका बुरा असर उनके बच्चों पर पड़ सकता है। कौन सी गलतियां हैं जो भारी पड़ सकती हैं, तो जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आपको तिथि और मुहूर्त के बारे में बता देते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 5 नवंबर को देर रात 12:59 पर अहोई व्रत की तिथि शुरू होगी और 6 नवंबर को देर रात 3:18 पर समाप्त होगी। वहीं पूजा का समय शाम 5:42 से लेकर शाम 7 बजे तक है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप इस व्रत को रख रही हैं, तो इसके सभी नियमों का पालन करना जरूरी है। आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी जान लीजिए। व्रत करने वाली महिलाओं को इस दिन धारदार वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। सुई, चाकू जैसी किसी भी नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है। हिंदू धर्म में व्रती महिलाओं को अहोई अष्टमी के दिन के समय सोना नहीं है। पूरे दिन माता का ध्यान करें। ऐसा करने से व्रत का पूरा फल मिलता है। और साथ ही शाम को तारों को अर्घ देते समय महिलाओं को धातु का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन स्टील से बने लोटे का इस्तेमाल करें। इस दिन तांबे का इस्तेमाल वर्जित है। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े काम नहीं करने हैं। इस दिन जमीन या मिट्टी से जुड़े कामों में खुरपी का इस्तेमाल नहीं करना है। खेती बाड़ी या आप बागवानी कर रही हैं तो उस दिन आप इन कामों को ना करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक साहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी और तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। और मिट्टी से जुड़े कामों में खुरपी आदि का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या फिर डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू नहीं करनी है। कहते हैं कि अहोई पर तारों की छांव में अर्घ देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना है। अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा की अन्य सामग्रियां भी नई होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए हुए फूल या फिर इस्तेमाल हो चुके फल या मिठाई का पुनः प्रयोग नहीं करना है। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखना है और व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करेंगी। घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना ना बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें और परिवार वालों को भी सात्विक भोजन ही परोसें। व्रत करने वाली महिलाएं पूरे दिन अच्छे विचार को मन में लाएं और किसी के साथ भी बुरा व्यवहार ना करें। साथ ही अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखें।